बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है या उसकी लिस्ट ये उन्होंने इशू की है। और ये जो ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये तकरीबन 180 मुल्कों के बारे में तफसील है, जिसमें कि काफ़ी सारे नुकात हैं कि हर नुक्ते के ऊपर अपनी अपनी रेटिंग या नंबर्स उसके उसके मार्क्स दिए हुए हैं, और उनको जब टोटल आप करते हैं तो फिर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कौन सा मुल्क कहाँ खड़ा है करप्शन के नुक्ता निगाह से। और इसमें अफसोसनाक जो चीज़ जो है वो देखने की वो ये है कि पाकिस्तान पिछले साल यानी 2019 में जो रिपोर्ट थी उसमें 119वें नंबर पे था, उसमें 120 नंबर पे था 180 मुल्कों में। और अब इस साल जो 2020 के लिए रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान 124वें नंबर पे है। इसका मतलब यह है कि करप्शन बढ़ी है किसी हद तक, और आप 4 दर्जे नीचे चले गए हैं। ये जो सूरत हाल है ये परेशान कुन है। लाजमी बात है कि एक तरफ तो हम करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद करने की कोशिश कर रहे हैं, करप्शन को ख़त्म करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि करप्शन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब इसमें है क्या, वजह क्या है और ये क्यों हुआ? जबकि दूसरे मुल्कों में आप बात देखें और भी इंडिया, ईरान, नेपाल, मलेशिया, यहाँ भी कुछ न कुछ बड़ी है करप्शन और ये मुल्क कुछ न कुछ इंडेक्स में नीचे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान और तुर्की, इनमें कुछ बेहतरी आई है। ये क्या वजह है? अफगानिस्तान की तो समझ लगती है कि यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जैसे CIA या अमेरिका पैसा खर्च करना कम कर रहा है तो करप्शन भी कम हो रही है, क्योंकि पैसा रहा नहीं तो वो करप्शन कहाँ से किस चीज़ की करनी है। तो ये ज़्यादातर तो अमेरिकी पैसे से करप्शन हो रही थी और वो निस्बतन कम हुई है। अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान का वो ये कहते हैं कि जनाब जिन नुकात के ऊपर पाकिस्तान को मार्क्स कम मिले हैं उनमें रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ यानी कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि जो करप्ट माफिया है, जो बड़े लोग हैं, उनकी करप्शन का कोई हल नहीं निकाल सके हम। और आपने देखा कि किसी भी बड़े आदमी को मेगा करप्शन वाले केसेस में किसी को भी सजा आज दिन तक नहीं हुई। ये सिर्फ एक मियां नवाज शरीफ साहब का केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट और JIT वगैरह ने हैंडल किया। जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है जैसे नैब, FIA वगैरह, अगर वो शामिल होता तो शायद मियां साहब का केस भी इसी तरह निकल जाता। सो रूल ऑफ लॉ का मसला है। इसी तरह वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी का मसला है कि वो किस क्वालिटी की डेमोक्रेसी है, तो वो भी हमारा उसमें भी कुछ मार्क्स कम हुए हैं, जिनकी वजह से आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो हमारे हक में नहीं है, कुछ 4 दर्जे नीचे चलेगी। अब बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम ने जब इमरान खान को इलेक्ट किया, वोट दिए, उनको लेके आए, तो उनके बहुत सारे दावे थे। उनमें ख़ास तौर पे ये था, मैं करप्शन एक जगह पे तो कहा कि 90 दिन में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन भारसूरत करप्शन ख़त्म करने की बात थी। दूसरी तरफ ये था कि लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, और तीसरा ये था कि ये जो करप्ट लोग हैं इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको मार देंगे, खा जाएंगे, इनको सजाएं होंगी। तो इनमें से कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो सकी। अब जबकि तकरीबन 2.25 साल बाकी रह गए हैं टेन्योर के, और अभी तक कोई उसके आसार नज़र नहीं आते। अब चीज़ ये है कि ना तो लूटी हुई दौलत वापस आई, ना ही करप्ट लोगों को सजाएं हुई। लेकिन क्या ये काम नामुमकिन है? ये हो नहीं सकता। हमने एक चीज़ पे तो हमें शुबा नहीं है कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है, नीयत भी बिल्कुल उनकी ठीक है, वो चाहते हैं कि करप्शन कम हो, और फिर कोशिश भी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद फिर क्यों नहीं हमारा इंडेक्स बेहतर हुआ या बेहतर हो रहा? एक तरफ तो हुकूमत ये दावा करती है कि ये हमारे फिगर्स नहीं हैं, ये 2017-18 के ये वर्ल्ड बैंक के फिगर्स थे, वो इन्होंने लिए हैं। कुछ हो सकता है, वो भी चीज़ तहकीक कर लेनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अगर ये फिगर पुराने भी हों तो ये जो 2.5-3 साल गुजरे हैं इसमें क्या किसी करप्ट आदमी को सजा हुई? मेगा करप्शन वाले केसेस में क्या वहाँ पे पैसा किसी का वापस आया? अगर हम यही 2 चीज़ें सामने रखें तो हमें नाकामी मुंह चढ़ाती हुई नजर आती है, और इसमें आगे भी जो 2-2.25 साल रह गए उसमें कोई बेहतरी की सूरत नजर नहीं आती। अब मेरे नज़दीक ये है कि असल जो मसला जिसकी वजह से हम ये इस सूरत हाल से 2-4 हैं वो ये है कि ये माशरा और सिस्टम पूरा ये करप्ट आदमी की फेवर में है, करप्ट आदमी को सपोर्ट करता है, और जो करप्शन को ख़त्म करना चाहे
वो दुश्मन है, उसको दुश्मन समझा जाता है और फिर सारे मुत्तहिद होके उसको नाकाम बनाने के लिए कोशां हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इक़्तिदार और करप्शन एक ही जगह पे रही, और जब आप हुकूमत में हों, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हों, वज़ीर आला हों, आप किसी पार्टी के चीफ हों और इक़्तिदार आपके पास हो, तो करप्शन भी आप ही करें, क्योंकि आप वैसे तो आप चौकीदार हैं। जब आपको इक़्तिदार मिलता है तो आप जिम्मेदार हैं करप्शन को ख़त्म करने के, चोरी रोकने के। लेकिन अगर आप खुद चोरी में मुलव्वस हो जाएं तो फिर ना तो सबूत आते हैं, ना शवाहिद मिलते हैं आपको, और ना ही आप सजा दे सकते हैं। ये एक मसला हमारा है कि सियासी असर रसूख यानी हुकूमत, और फिर आपका पैसा, करप्शन, पैसा हर जगह लगा देते हैं। नतीजा ये कि करप्ट आदमियों ने अपनी बका के लिए हर अदारे को भी करप्ट किया, उनमें अपने लोग बिठाए ताकि कोई भी अदारा एफिशिएंटली काम ना कर सके। अब ये सूरत हाल हमें हर जगह नजर आती है। अगर हम माशरे की बात करें तो आप देखिए कि माशरे में इन्हताद इतना ज्यादा है कि ये जो 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 अभी ये करप्शन इंडेक्स वाला भी जो जायजा लिया गया है, ये खास तौर पे कोरोना वायरस फैलने और इस वबा के फैलने से जो हालात हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए लोगों ने किया है, इसका इंडेक्स तैयार किया है, ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और मैं उसी तनाजर में बात करता हूं कि हमारे माशरे में कोरोना को इस्तेमाल किया करप्ट लोगों ने अपने माल बनाने में। आप देखिए कि किस तरह कोई दवाई अगर किसी ने कह दिया कि ये इलाज है करप्ट इसका कोरोना का, तो वो 2 रुपए की चीज कल को 2000 रुपए की हो गई। सना मक्की का मैं कहता हूं, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि 200 रुपए किलो बिक रही थी यहां पे, लेकिन जैसे किसी ने कहा कि ये कोरोना का इलाज है तो उसकी कीमत 5000 रुपए किलो तक गई। जब तक कि फिर किसी ने कहा नहीं जी ये बेकार है, ये इसका इलाज नहीं, तो उसकी कीमतें वापस आना शुरू हुई। इसी तरह आप देख लीजिए कि मुनाफाखोरी बेतहाशा और हर फील्ड में है। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उसकी शॉर्टेज मार्केट में कर दी जाती है। अगर एक दवाई की इन्होंने कीमत बढ़ानी है तो दवाइयों की कंपनियां उसको पहले मार्केट से गायब करती हैं। आप मारे मारे फिरते हैं हर जगह पे दवाई ढूंढते हुए, जब नहीं मिलती तो फिर वो आपको पता लगता है 15-20 दिन बाद, महीने बाद वो ज़्यादा कीमत के साथ मार्केट में आती है। आप मजबूरन खरीदना शुरू कर देते हैं और ये माशरे का आपका हाल है। दूसरी तरफ आपकी अदालतें फैसला नहीं करती, या अगर फैसला करें तो वो भी करप्ट आदमी के हकूक का ख्याल रखती हैं। आप देखिए हुदैबिया पेपर मिल का केस कैसे फैसला हुआ। अब बड़ी सीधी सी बात है कि आप ऐसे केसेस को अगर टाइम बार करें तो कौम का पैसा तो वापस नहीं आएगा। हुदैबिया पेपर मिल ने हमारे पाकिस्तान का पैसा लुटा हुआ बाहर गया, जब बाहर चला गया तो अब वो पैसा वापस लाना है। आप कहेंगे नहीं जी वो खा गया तो खा गया, चूंकि आपने वक्त पे बात नहीं की, तो ये तो कोई बात ना हुई। पैसा तो कौम का है, किसी और का, किसी इंडिविजुअल का तो नहीं है कि किसी को माफ कर दिया जाए कि वो खा जाए। लेकिन अदालतें आपकी, और इसी तरह आप जरदारी साहब का केस देख लें, वो सिर्फ फोटो कॉपियां लगाने की वजह से नैब ने फोटो कॉपियां लगाई केसेस में, उस पर खत्म कर दिया गया। यानी $60 मिलियन बाहर से उड़ गया, लेकिन पाकिस्तान को वापस नहीं मिला इस वजह से कि यहां कोई अदारा जो है वो साथ मिला हुआ था, उन्होंने फोटो कॉपियां लगानी शुरू कर दी और अदालतें मिली हुई थी, उन्होंने फोटो कॉपियां। जज अरशद मलिक का केस देख लीजिए पनामा में। सो ये है। दूसरी तरफ आपकी मॉरल अथॉरिटी देखें, हुक्मरान तबका है, हुक्मरान खानदान अपने आप को कहते हैं। मियाँ साहब और उनकी बेटी दोनों के पास जजेस की मुखरबुल अखलाक किस्म की फिल्में मौजूद हैं, वो उनको ब्लैकमेल करती। जज अरशद मलिक को इसी तरह ब्लैकमेल किया गया और उस अपनी मर्जी की वीडियो उससे बनवाई के, बयान दिलवा के। और फिर आप देखिए कि अब आप तहकीक करना चाहते हैं, आपने जस्टिस शेख अजमत सईद को लगाया है, हुकूमत ने उनका उसका कमेटी का चेयरमैन, कि आपके नीचे एक कमेटी काम करेगी और बड़ी अच्छी रेपुटेशन, अच्छी शोहरत के मालिक हैं, लेकिन उनको मुतनाज़ा बना दिया। और अब मरियम ने उनको भी ब्लैकमेल किया, उनको धमकी दी कि आप खुद ही इस कमीशन से हट जाएं, अगर आप नहीं हटेंगे तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ आपका सामने लाना होगा। अब पता नहीं उनकी कोई वीडियो है या उनकी कुछ और चीजें हैं जो कि सामने लाना चाहते हैं। नेचुरली आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। सो पॉलिटिकल बिग विग्स जो हैं ये इंसाफ के सारे जो जहां जहां खरीद सकते हैं वहां खरीद लेते हैं, और जहां खरीदा ना जा सके वहां ब्लैकमेल का काम करते हैं। तो आप कैसे करप्शन को दूर करेंगे? इसी तरह आप देखिए पुलिस की तफ्तीश। पुलिस चूंकि आप उन करप्ट लोगों के मातहत है, वही हुक्मरान हैं, तो वो तफ्तीश में सारी ऐसी खराबियां छोड़ जाते हैं जो जाके अदालतों में आपको काम, उनको करप्ट आदमी की फेवर करती हैं। इसी तरह गवाह वो पुलिस में लाने हैं, वो गवाहों को गायब कर देते हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने है उज़ैर बलोच का किस्सा। 100 कत्ल उसने तस्लीम किए,
लेकिन हर रोज एक कत्ल में माफी उसकी अदालत से उसको बरी किया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि उसके गवाह या बदल गए या गवाहों को सामने नहीं आने दिया जा रहा। अब आप जो करप्शन में सियासी असर रसूख है उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब अदालतें इसहाक डार को पकड़ना चाहती थी, इसहाक डार अदालत को मतलूब थे, तो शाहिद खान अब्बासी जो कि वजीर आजम थे उस वक्त, उन्होंने वजीर आजम के जहाज में बिठा के उसको मुल्क से फरार करवाया। अब आप सोचिए, आप लाख कहते रहे कि जनाब हमारे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये है वो है, लेकिन हकीकत ये है कि करप्ट आदमी को आपने अपने जहाज में, जो कि सरकारी जहाज था प्राइम मिनिस्टर का, उसमें आपने भगाया। फिर आप अवाम के रिएक्शन देखिए कि वो इस चीज़ को कोई उछालने को, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं। डॉक्टर आसिम का केस ले लें, हमारे वजीर दाखिला ने कहा कि 200 घंटे की इनकी इतराफ़ी 462 अरब रुपए की करप्शन इतराफ़ी बयानात मौजूद हैं और वो बयानात कैमरा पे रिकॉर्डेड हैं, लेकिन आप देख लें वो भी बरी होते जा रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में और उनका केस तो बिल्कुल दफन ही हो चुका है, कोई नाम नहीं ले रहा। शर्जील मेमन अरबों रुपए की करप्शन का केस था, लेकिन जब वो पाकिस्तान से बाहर भागे हुए थे, जब वापस आए तो बजाय इसके कि वो करप्शन फेस करते, उनको सोने का ताज पहना के उनका बग्गी पे पूरा जलूस निकाला, पत्तियां, फूल की पत्तियां शहर में फेंकी जाती नहीं, ये माशरा आपका। तो बात यह है कि हमें अपने गिरबानों में झांक के देखना है कि क्या हम करप्शन खत्म करना चाहते भी हैं या नहीं। अगर हम नहीं चाहते तो यहां पे इमरान खान की जगह फरिश्ते भी बैठा दिए जाएं तो ये करप्शन खत्म नहीं होगी। लेकिन बार सूरत इमरान खान ने चूंकि कौम से वादा किया था, मैं समझता हूं कि सिस्टम को खंगालना, ठीक करना, यह भी उसकी जिम्मेदारी है। आज नैब 2.5-3 साल में किसी करप्ट आदमी को सजा नहीं दिलवा सका। अगर नैब की बजाय अदालतें इसमें मुलव्वस हैं, वो रस्ते की रुकावट है, तो नैब को बताना चाहिए। बहरहाल इस पूरे सिस्टम की तहकीकात होनी चाहिए। नैब के ऊपर भी एक GIT बैठनी चाहिए। नैब के अंदर भी करप्शन के इल्जाम हैं, वो चेक होना चाहिए, ताकि अदारे खत्म करना कोई इलाज नहीं है, अदारों को दुरुस्त करना आपकी जिम्मेदारी है, वो इस मसले का इलाज है और लिहाजा उधर तवज्जो देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।